सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जय विज्ञान। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। अब तक हमारे पूरे 11 चैप्टर हो गए ना ईवीएस में। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जितने भी चैप्टर हमने पढ़े थे ना, उसमें कुछ हमने नए वर्ड्स भी देखे थे, उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी थे, तो उनका हम क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे। इसमें जो आपको पिक्चर दी हुई है ना, इनमें से कुछ पिक्चर आपके एग्ज़ाम में भी आएगी, इसलिए हम इन पिक्चर को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो हार्ड वर्ड्स थे ना, उनको हम एक बार से समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? हमारी जो अर्थ है ना, इसका मॉडल है। जो हमारी अर्थ का मॉडल होता है ना, उसको हम ग्लोब कहते हैं। देखो, इसमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज ब्लू। ब्लू कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? वाटर है। बाकी जो है क्या है, वो लैंड है, मीन्स ज़मीन है। तो आपको देखो, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सब क्या है? वाटर है। इसके अलावा जो भी आपको कलरफुल दिख रहा है, येलो, ग्रीन, ये सब क्या है? लैंड है, ज़मीन है। तो ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ है, उसका मॉडल है। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। हमारे जो नेशनल फ्लैग होता है ना, इसको हम तिरंगा भी कहते हैं। इसमें देखो 3 कलर है ना। फर्स्ट क्या है? केसरिया, मीन्स ऑरेंज। बीच में है वाइट, देन ग्रीन। अब देखो यहाँ पे बीच में इसमें क्या है? अशोक चक्र भी है। इसमें अशोक चक्र, ये देखो रॉयल ब्लू कलर का होता है, इसमें 24 तीलियाँ होती है। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, इसमें 3 कलर होते हैं। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। देखो, ये हमारा जो रेड फोर्ट है ना, उसकी इमेज है। यहाँ पर ये हमारा तिरंगा है ना, नेशनल फ्लैग। देखो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है ना, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। हमारा झंडा जो होता है ना, ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं यहाँ पर। अब हमने इसमें ईवीएस में कुछ सीजन्स के बारे में हमने रीड किया था चैप्टर 4 में। उसमें हमने देखा था ना, रेनी सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न, ये सब हमने रीड करे थे। तो जैसे अगर आपको इमेज दी जाती है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रेनी सीज़न है? रेनी सीज़न में क्या होता है? बारिश होती है ना। तो रेन से, वैसे तो सब बच्चों को रेनी सीज़न बहुत पसंद होता है, बट हमें रेन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ना। अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेनकोट यूज़ करते हैं, जो गम बूट्स हैं वो सब यूज़ करते हैं हम रेन से बचने के लिए। देखो, आपको यहाँ इमेज में 2 गर्ल्स अम्ब्रेला लगा रखा है ना, दोनों गर्ल्स ने, बारिश से बचने के लिए। तो ये कौन सा सीज़न है? रेनी सीज़न। नेक्स्ट, हैंडपम्प। पहले जो गाँव में जो ग्राउंड वाटर होता है ना, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंडपम्प की हेल्प ली जाती है। देखो, हैंड द्वारा इसको पंप किया जाता है। जैसे हैंड से हम इसको प्रेशर देंगे ना, हैंड से इसको दबाएंगे ना, तो इसके अंदर से पानी निकलता है। गांव में भी अभी बहुत जगह होता है हैंडपम्प। आप में से बहुत से बच्चों ने हैंडपम्प भी देखा होगा। इससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो इससे हमें मिलता है। जो डीप में होता है ना, ज़मीन में होता है, हमें जब हम हैंडपम्प को चलाते हैं ना, तो उससे जो वाटर निकलता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। फिर हमने एक जो चैप्टर था ना, उसमें हमने जो स्पेस में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, मून पे जाने वाले, उनके बारे में हमने रीड किया था ना। तो हमारे इंडिया से जो लेडी गई थी ना, फर्स्ट वुमन गई थी ना, वो कौन थी? कल्पना चावला। क्या नाम था उनका? कल्पना चावला। ये हमारी इंडिया से फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी।
नेक्स्ट माउंटेन, हमने पढ़ा था ना, हिल्स के बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स हिल से बड़े होते हैं, इनकी हाइट हिल से ज़्यादा होती है और इनके ऊपर हमेशा स्नो रहती है। देखो, इनकी जो चोटियाँ होती है ना, पीक पॉइंट जिनको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये स्नो से पूरा कवर रहता है, ढका रहता है। जैसे हमारे इंडिया में हिमालय है ना, उसकी वो जो हिमालय जो है माउंटेन है, ये स्नो से पूरा कवर रहता है, बर्फ से ढका रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट आइलैंड। आइलैंड क्या है? आइलैंड जो होता है ना, वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। इसको हम टापू भी बोल सकते हैं। इसमें प्लांट्स वगैरह होते हैं और चारों तरफ पानी होता है। जैसे हमारे इंडिया में है ना, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? आइलैंड है। नेक्स्ट डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में बारिश भी नहीं होती, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पानी बहुत कम होता है डेजर्ट में। और जो वो एरिया होता है ना, वो सैंड से ढका होता है, मीन्स रेत से ढका होता है। यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो भी पानी होता ही नहीं है, तो प्लांट्स कैसे होते हैं? यहाँ पर कैक्टस होते हैं, पाम मतलब खजूर के होते हैं, डेट मतलब खजूर के, और पाम मतलब ताड़ के पेड़ होते हैं। यहाँ पर कैक्टस वगैरह यहाँ पर ग्रो करते हैं। यहाँ पर पानी भी नहीं होता है, बहुत कम पानी होता है। तो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो एनिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैमल है। कैमल क्या होता है? कैमल एक बार में, इसकी जो कुबड़ होती है ना, एक बार में ये पानी पी के उसमें स्टोर भी कर लेता है। और ये जिसके पैर होते हैं ना, ये रेत में धंसते नहीं हैं, इसलिए आराम से चल सकता है। तो कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी हम बोलते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है? वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और सैंड ही सैंड होती है, पूरा सैंड से कवर होता है। जिससे हमारे इंडिया में होता है ना, राजस्थान में है थार, और गुजरात में कच्छ का रण है, ये सब क्या है? डेजर्ट है। नेक्स्ट सेल बोट। हमने पढ़ा था ना एयर वाले चैप्टर में, एयर के यूज़ पढ़े थे कि एयर के क्या क्या यूज़ है, एयर क्या क्या करती है। तो हमने उसमें पढ़ा था स्पीड बोट भी, उसमें सेल बोट के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बारे में, सेल बोट के बारे में हमने क्या क्या रीड किया था उसमें। ये जो सेल बोट होती है ना, इसके जो ये आपको ये पाल दिख रहे हैं, 2 पाल दिख रहे हैं ना, इन पर्दे जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? सेल है। तो इनमें जब हवा भर जाती है ना, तो ये चलते हैं, इसलिए हम इसको सेल बोट कहते हैं। तो एयर क्या करती है? एयर सेल बोट को मूव करने में हेल्प करती है। अगर एयर नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, तो ये सेल बोट नहीं चल सकती। तो ये किसकी इमेज है? सेल बोट की। नेक्स्ट डैम। हमें पानी को स्टोर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? डैम बनाए जाते हैं। जैसे जो सरफेस वाटर होता है ना, सरफेस वाटर कौन सा होता है? जब रेन होती है, बारिश होती है, तो उसमें से कुछ वाटर तो ग्राउंड में चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और कुछ पानी कहाँ चला जाता है? नदियों में, झीलों में चला जाता है ना, पौंड वगैरह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको डैम की इमेज दी हुई है। हमारे मोरबी में भी है ना मच्छू डैम, आप में से बहुत बच्चे गए होंगे वहाँ पर देखने के लिए। तो डैम में क्या होता है? हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। नेक्स्ट सन। सन क्या है? स्टार है। क्या है? सन स्टार है ना। ये हमारी अर्थ से बहुत बड़ा होता है और सन की खुद की लाइट होती है। सन हमको क्या देता है? हीट देता है ना, हीट एंड लाइट देता है। सनलाइट प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करती है, और जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको सुखाने में हेल्प करती है। और दिन के टाइम हम सन की जो लाइट होती है, सूरज की जो रोशनी है होती है, उसी की हेल्प से देख पाते हैं। तो ये किसकी इमेज है? सन की।
नेक्स्ट हमने फेस्टिवल में पढ़ा था ना चैप्टर 2 में फेस्टिवल के बारे में, जैसे नेशनल फेस्टिवल हमने पढ़े थे, रिलीजियस फेस्टिवल हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने नेशनल इस फेस्टिवल में कौन कौन से रीड किए थे? गांधी जयंती रीड करी थी, उसमें हमने रिपब्लिक डे रीड किया था, इंडिपेंडेंस डे रीड किया था। और रिलीजियस में होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद उल फितर है, क्रिसमस है। तो आपके एग्ज़ाम में फेस्टिवल की भी पिक्चर आ सकती है। तो देखो इसमें किसकी पिक्चर है? ये होली की, क्योंकि होली में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फेस पर हम कलर लगाते हैं ना। अगर जैसे दिवाली किसका फेस्टिवल है? लाइट का, क्योंकि दिवाली के टाइम हम दिए जलाते हैं। होली किसका फेस्टिवल है? कलर्स का। होली पर हम कलर से खेलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर कलर लगाते हैं, फेस पे कलर लगाते हैं। तो ये कौन सी इमेज है? होली की। होली जो फेस्टिवल होता है ना, उसकी इमेज है ये। नेक्स्ट हमने सीजन्स रीड किए थे ना। देखो ये कौन सा सीज़न है? समर सीज़न है। समर सीज़न में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पूरी बॉडी स्वेटिंग होती है ना, बॉडी से पसीना निकलता है। तब हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। और गोगल्स वगैरह, चश्मे वगैरह का भी हम यूज़ करते हैं ना, सन की जो हार्मफुल रेज होती है उनसे बचने के लिए। अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। और क्या खाते हैं हम? ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते, और ठंडा ठंडा क्या पीते हैं हम? जूस पीते हैं ना। तो समर सीज़न में क्या करते हैं हम? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा जूस पीते हैं। और क्या ऑन करते हैं हम? एसी चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं ना, जब समर सीज़न आता है तब। तो ये किसकी इमेज है? समर सीज़न की। नेक्स्ट ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, ट्रीज़ होते हैं ना, इनकी जो लीव्स होती है ना, वो ड्राई होकर नीचे गिर जाती है। इस टाइम क्या होता है, देखो समर सीज़न में तो क्या होता है, दिन कैसे होते हैं? बड़े, और रातें कैसे हो जाती है? छोटी। और ऑटम सीज़न में क्या होता है ना, तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। बट ऑटम सीज़न में जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ट्रीज़ होते हैं ना, इनकी लीफ क्या होती है? झड़ जाती है। कुछ प्लांट्स की लीफ क्या होती है? येलो कलर की हो जाती है और झड़ जाती है। देखो यहाँ पर ट्रीज़ की कितनी सारी लीव्स झड़ी हुई है ना, गिर जाती है। झड़ना मतलब गिरना। तो ऑटम सीज़न में क्या होता है, प्लांट्स की जो लीफ होती है ना, लीव्स होती है ना उनकी, वो नीचे गिर जाती है। विंटर सीज़न में क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है ना, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं हम। ठंड से बचने के लिए वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। और हम कैसा खाना खाते हैं? गरम गरम खाना खाते हैं ना, गरम गरम दूध पीते हैं, सूप पीते हैं गरम गरम। और वूलन स्कार्फ पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। और पता है आपको विंटर सीजन में क्या होता है, दिन कैसे हो जाते हैं? छोटे, और रातें कैसे हो जाती है? बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इस टाइम ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। बट ऑटम सीजन में भी ऐसा ही था ना, बट स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फ्लावर्स खिलते हैं सब जगह। स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। आपको पता है स्प्रिंग सीजन कब होता है? अभी स्टार्ट होने वाला है मिड फरवरी से, और कब तक रहता है? मार्च के लास्ट तक। जैसे बसंत पंचमी हम सेलिब्रेट करते हैं ना, अभी आने वाली है ना बसंत पंचमी 16 फरवरी को, तो उस टाइम बसंत स्टार्ट हो जाता है। बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन। तो इस टाइम ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, और सब जगह क्या होते हैं? फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, फूल ही फूल होते हैं। देखो आपको स्प्रिंग सीजन की एक और इमेज यहाँ पे दी हुई है। नेचर में सब क्या होते हैं? सब हैप्पी हैप्पी होते हैं। सारे एनिमल जो होते हैं ना, एनिमल्स, बर्ड्स, सब हैप्पी हैप्पी होते हैं। आपको फ्लावर्स पे अलग अलग तरह की बटरफ्लाई भी दिखती है स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं। देखो यहाँ पर फ्लावर्स खिल रहे हैं ना स्प्रिंग सीजन में। अब देखो हमने रीड किया था ना, अब देखो ये किसकी इमेज है? ये कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मून पे जाने वाला, मून पे अपना पहला कदम रखने वाला कौन था? ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मून पर जाने वाला फर्स्ट मैन था। नेक्स्ट सुनीता विलियम्स। ये क्या है? इंडो अमेरिकन वुमन है।
ये स्पेस में इन्होंने कितने टाइम तक रही थी ये स्पेस में? 6 मंथ तक रही थी ये। क्या नाम है इनका? सुनीता विलियम्स। अब देखो, हमने जो सरफेस वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए डैम का भी यूज़ किया था, और हम इस केनाल का भी यूज़ कर सकते हैं। केनाल क्या होता है? केनाल का क्या मतलब होता है हिंदी में? केनाल मतलब नहरें। जो फार्मिंग वगैरह होती है ना, खेती वगैरह करते जो फार्मर होते हैं ना, किसान होते हैं ना, तो उनकी जो जो वो क्रॉप वगैरह उगाते हैं ना, सीड वगैरह डाल के, तो क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है। और बारिश तो रेनी सीजन में होती है, तो ये जो वाटर जो कलेक्ट किया होता है सरफेस वाटर, तो ये नहरों द्वारा, केनाल द्वारा फार्मर के खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो सरफेस वाटर का यूज़ करने के लिए केनाल मतलब नहरें बनाई जाती है। नेक्स्ट, वेल्स। वेल क्या होता है? कुएं। वेल मतलब कुआं। पहले क्या होता था, सबके घरों में टैप वाटर तो होता ही नहीं था, नल वगैरह होता ही नहीं था, तो पहले क्या होते थे? कुएं होते थे, कुएं से पानी लाया जाता था। तो इसमें क्या करते थे? बाल्टी डाल के, कुएं में कौन सा पानी होता है? ग्राउंड वाटर होता है। तो इसमें से पानी डाल के, जो बरसात का जो पानी कलेक्ट होता था इसमें तो थोड़ा ग्राउंड में चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए किसकी हेल्प ली जाती थी? बाल्टी की हेल्प से ली जाती थी। तो कुएं द्वारा हम ग्राउंड वाटर को कलेक्ट कर सकते थे, इसको प्राप्त कर सकते थे। तो ये आपकी कुछ इमेज है, कुछ न्यू वर्ड्स थे इसमें, कुछ जिनको हमने लर्न किया है, और इनमें से आपके कुछ इमेज एग्ज़ाम में भी आएगी, इसलिए इनको हमें अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से समझना है। जो भी ये हार्ड वर्ड्स है ना, कुछ नए वर्ड्स भी थे इसमें, इनको हमको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इसमें से कुछ इमेज आपके एग्ज़ाम में भी आएगी। ओके किड्स, बाय बाय एवरीवन।